आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि दलहन उत्पादन में देश आत्मनिर्भरता की ओर। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में स्वदेशी ईंधन सेल विकसित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की भारत खिलौना मेला वेबसाइट शुरू। और प्रदेश में मौनी अमावस्या परंपरागत धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित विश्व दलहन दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में देश में दलहन का उत्पादन 140 लाख टन से बढ़कर 240 लाख टन हो गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि ये किसानों, वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण संभव हुआ है। श्री तोमर ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार 2050 तक देश में लगभग 320 लाख टन दालों की आवश्यकता होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में स्वदेशी ईंधन सेल विकसित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गडकरी ने सरकारी एजेंसियों और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों की नई दिल्ली में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की कगार पर है। उन्होंने वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत से हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा का दोहन करने का आग्रह किया, क्योंकि ये किफायती और आसानी से उपलब्ध है। श्री गडकरी ने कहा कि देश में स्थानीय स्तर पर लगभग 81% ली आयन बैटरी कम लागत पर उपलब्ध है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का अवसर पैदा होता है। श्री गडकरी ने कहा कि शुरू में 1 करोड़ वाहन नई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत चलेंगे, जिसमें सस्ती एल्यूमीनियम, तांबा, रबड़, स्टील की उपलब्धता होगी। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने लिथियम आयन वैकल्पिक बैटरी पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भोपाल में जलाभिषेकम कार्यक्रम में जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में महात्मा गांधी नरेगा, कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने लोगों से वर्चुअली संवाद भी किया। इन जल संरचनाओं पर 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है और इनमें 57,653 जल संरचनाएं शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक मिश्रा ने लोगों से कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। अभी वैक्सीन आने के बाद कोरोना के केसेस में कमी तो जरूर आई है, लेकिन हमको अभी भी कोरोना की जो 3 शर्तें हैं, 3 जो सलाह है जो हमारे मंत्रालय द्वारा दी गई हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और आपके हाथ धोना या अपने आप को साफ सफाई रखना। वैक्सीनेशन तो ठीक है, लेकिन साथ में कड़ाई भी रखनी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट का आज शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उपस्थित थे। प्रदेश में आज मौनी अमावस्या परंपरागत धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवरों और नदियों में स्नान कर दान पुण्य किया। होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।
वहीं उज्जैन, ओमकारेश्वर, मंडला, जबलपुर, सतना जिले के चित्रकूट सहित विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु सुबह से पहुंचने लगे थे। इन स्थानों पर धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मौनी अमावस्या पर्व मनाया गया। गुवाहाटी में खेली जा रही 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रदेश को 13 पदक हासिल हुए हैं। इनमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी बुशरा खान और अर्जुन वास्कले के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए दोनों पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में अकादमी के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर मध्यप्रदेश का मान बढ़ाया है। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर कल से उपयोग में आना शुरू हो जाएगा। इससे खर्च में कमी आएगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आज भोपाल में नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंचाई अधोसंरचना विस्तार में कृषकों की सुविधा और सहमति को ध्यान में रखा जाए। पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामण मालवीय ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों पेश किए गए बजट को लेकर आज आगरमालवा सर्किट हाउस पर पत्रकार वार्ता में कहा कि बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज खंडवा के ओमकारेश्वर में इंदौर और उज्जैन संभाग के जिला आयुष अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में आज 1 वर्षीय देसी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर असेसमेंट सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स द्वितीय बैच के परीक्षा परिणाम के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और अशोकनगर जिला कलेक्टर अभय वर्मा ने आज जिला चिकित्सालय पहुंचकर कोविड-19 रोधी टीका लगवाया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि दलहन उत्पादन में देश आत्मनिर्भरता की ओर, इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में स्वदेशी ईंधन सेल विकसित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की भारत खिलौना मेला वेबसाइट शुरू और प्रदेश में मौनी अमावस्या परंपरागत धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।